बहुत लोगों का प्रश्न है, बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि मार्केट में हम घूमते सर है, बहुत हमारा रिलेशन बहुत बहुत अच्छा है, लेकिन सर सेल नहीं होता, या मार्केट में सेल नहीं होता, या मेरे को पैसा नहीं है मेरे पास। अगर हम यमआर की बात करें तो यमआर क्या कहता है कि सर मार्केट में बहुत घूमते, बहुत हमारा रिलेशन है, और यही बात उनकी गलत है। अच्छा होना बहुत बड़ी बात नहीं है सर, बेहतर होना बहुत बड़ी बात है। आपको बेहतर बनना पड़ेगा, आपकी खुद की वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी, यही आपका बिजनेस है सर। किसी कंपनी में काम करते हुए ये इंपॉर्टेंट नहीं है सर, खुद की वैल्यू क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं संतोष पांडे, आपका दोस्त, आपका बिजनेस कोच और आपका फार्मा ट्रेनर संतोष पांडे। सर अगर आप मार्केट में आपके सबसे ज़्यादा रिलेशन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास ज़्यादा पैसा है। हम एमआर की बात करेंगे, पहले हम एमआर लेते हैं क्योंकि एमआर हमारा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है सर। एमआर की बात करेंगे सर। अगर मार्केट में आप एमआर बन के घूमते हो, अगर आपको पूछा जाए कि आपके रिलेशन कितने हैं तो आप बोलेंगे सर बहुत 100-200 डॉक्टर मेरे पास, मेरे कॉन्टैक्ट में है, मेरे रिलेशन में है। लेकिन उसमें से आपके लिए काम करने वाले कितने हैं? कुछ नहीं सर। समझो कि 5-6 या 10-20, समझो कि 20-30। मैं लास्ट में बताता हूँ सर, लास्ट यानी कि आपका जो ये जो पॉइंट है ना, ये नोट करके लिखो। आपके पास सिर्फ 6 या 8 लोग होंगे जो आपके लिए काम करते हैं सर, और यही आपके रिच कस्टमर है। और मैंने आपको पूछा जाए, हमारे को अगर पूछते हैं हम कि सर आपके पास कितना पैसा है, कि 1 करोड़ या 2 करोड़ या 5 करोड़ आपके खाली होगा, देख लो यार किसी बैंक अकाउंट में पड़ा होगा? नहीं सर, आपके अकाउंट में नहीं है पैसा। इसका रीज़न है सर आपके पास रिच कस्टमर नहीं है। रिच कस्टमर नहीं है इसका मतलब है कि आपके पास सेल्स नहीं है या आपके पास पैसा नहीं है। किसी भी ऑल ओवर पूरी इंडिया में देखा जाए ना, किसी एमआर के पास सर को 1 करोड़ या 2 करोड़ नहीं है सर, सिर्फ मार्केट में कमाए होंगे, बाकी का पैसा होगा मेरे को नहीं, उसमें कोई मतलब नहीं है सर। लेकिन मार्केट से कमाया होगा, यानी कंपनी से कमाया होगा पैसा 1 करोड़ या 2 करोड़ नहीं है सर। वो भले वो मैनेजर हो, यानी कि एएसएम आरएसएम के पास होगा शायद, लेकिन सर एएसएम के पास नहीं है सर, एमआर के पास पैसा नहीं है। करोड़ 2 करोड़ की बात ही छोड़ दो सर, हो ही नहीं सकता उसके पास इतना पैसा। प्रॉब्लम क्या पता है आपको? मैं बोलता हूँ सर आपके पास रिच कस्टमर नहीं है। योर रिच कस्टमर इज अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्थ, यानी कि नेटवर्क आपका जितना स्ट्रांग होगा वही आपका इतना नेटवर्थ होगा। अगर आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है तो समझ लो कि आपके पास रिच कस्टमर नहीं है। यही बात हम एमआर को बोलते हैं कि एमआर मीन्स क्या? एम मीन्स मनी, आर मीन्स रिलेशन। मैंने यहाँ पे लिखा है एम मीन्स मनी, आर मीन्स रिलेशन सर। और आपके पास मनी नहीं है इसका मतलब है आपके पास रिलेशन भी नहीं है। और आपके पास अगर रिलेशन हो, अच्छे रिलेशन, यानी कि अच्छे नहीं, बेहतर रिलेशन, बेहतर यानी कि सब वो लोग आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। आप किसी भी कंपनी में जाओ वो लिख लेंगे। ऐसा रिलेशन है कि आपके पास? अगर नहीं है तो समझ लो कि आप ब्रांड बनने के लायक अभी होने वाले हो, यानी कि हुए नहीं हो, होने वाले हो। ब्रांड आदमी के पास उसका खुद का एक पोर्टफोलियो रहता है और वही उसी को उसकी वैल्यू बढ़ाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि खुद की वैल्यू बढ़ा लो। खुद की वैल्यू बढ़ाना मतलब, अपनी खुद की वैल्यू बढ़ाना मतलब आपका बैंक अकाउंट का इंक्रीज होना, इसी को कहते हैं सर ब्रांड एमआर। अभी रही बात कंपनी की, हम कंपनी के बारे में बोलेंगे सर। एम मिस मार्केटिंग, आर मिस रिलेशन। आपके पास मार्केटिंग करते हैं आप सर? आपकी कंपनी में मार्केटिंग करते हैं? मैं बात कर रहा हूँ सर छोटी बड़ी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं छोटी कंपनी की बात कर रहा हूँ सर, जिसका 5-10 करोड़ का टर्नओवर है। वो थोड़ा बहुत मार्केटिंग करती है सर, ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करती सर, थोड़ा बहुत। और जो भी 1 करोड़ या 2 करोड़ के पास है ना कंपनी, वो तो ये तो कुछ भी नहीं करती सर, मार्केटिंग नहीं करती। उनको पता ही नहीं सर मार्केटिंग कैसे करती है, मार्केटिंग करने, इसलिए उनके पास पैसा नहीं है सर। रिलेशन है लेकिन रिलेशन अच्छा नहीं है। अगर रिलेशन अच्छा हो, यानी कि बेहतर रिलेशन होना चाहिए। समझो कि हम सर एक साल या 2 साल से हम कंपनी चला रहे हैं लेकिन हमारी कंपनी के पास रिलेशन नहीं है, इसका मतलब है आपके पास रिच कस्टमर नहीं है। रिच कस्टमर नहीं है तो आपके पास, समझो कि आपके पास पैसा ही नहीं है, आपके पास सेल्स ही नहीं है। और सेल्स कहाँ से आता है आपको पता है? सेल्स आता है कंपनी में मार्केटिंग से आता है। मार्केटिंग उसके लिए करनी पड़ती है आपको रिच कस्टमर ढूंढने के लिए या टैलेंटेड कस्टमर लाने के लिए। आपके कंपनी में टैलेंटेड कस्टमर है क्या? रिच डॉक्टर लिस्ट निकालो, डॉक्टर लिस्ट में देख लो, 150 या 200 डॉक्टर पर एमआर करता है, तो उसमें से आपके लिए टैलेंटेड कस्टमर कौन ढूंढो? टैलेंट मतलब अपनी कंपनी के लिए, अपनी खुद की कंपनी के लिए वो लिखता होगा, पहली बात। दूसरी बात, और रीच है क्या, यानी कि आपके प्रोडक्ट में, यानी कि आपकी जो कंपनी के जो प्रोडक्ट है ना, वो कितना लिखता है। समझो कि अभी नहीं लिखता है लेकिन बाद में लिखने वाला है। ऐसे कितने लोग हैं? आपसे, आपकी जो एमआर है ना, वो सिर्फ जाते ही कॉल करके वापस आ जाते सर, बस उतना ही काम करते हैं। अगर आपके कंपनी में अगर टैलेंटेड कस्टमर नहीं है या रिच कस्टमर नहीं है तो इसका मतलब है कि आपकी कंपनी में आपका भी एमआर ब्रांड नहीं है।
ब्रांड एमआर ढूंढ लो, मिलता है सर, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, आपको ढूंढना चाहिए, आपको सिर्फ वही ढूंढना है। कंपनी चलाना बहुत बहुत यानी कि बड़ी बात नहीं है सर, आपको सिर्फ क्या करना है मैं पता है आपको, अच्छे बंदे ढूंढने हैं, और अच्छे बंदे आपको यानी कि बेहतर बंदे, यानी कि उसको ब्रांड एमआर हम बोलते हैं, आपको ब्रांड एमआर ढूंढने हैं और मिलते हैं सर। वो नए होंगे या पुराने होंगे वो बात अलग है कैसे है, लेकिन आपको मिलते हैं सर। इसलिए मैं बात करता हूँ कि एम मीन्स मनी, सॉरी एम मीन्स मार्केटिंग एंड आर मीन्स रिलेशन। आपकी कंपनी में आपके रिलेशन कितने हैं, आप कंपनी चला रहे हैं सर, आपकी कंपनी के मैं वहाँ पे लिखता हूँ कि एक दिन ऐसा है कि आपके कंपनी में इथिकल सेल पर डे पर कस्टमर लिखता है, इथिकल सेल, उसके लिए कुछ आपने दिया नहीं है सर, ऐसा कुछ है आपके पास? आपकी कंपनी में इथिकल सेल नहीं है तो इसका मतलब है वो कंपनी का कंसेप्ट नहीं है। आपकी कंपनी में एक बड़ा सा कंसेप्ट होना चाहिए, कंपनी उसी के बारे में खुलनी चाहिए, वो कंसेप्ट के रिगार्डिंग खुलनी चाहिए, ना कि कोई भी। आजकल को तो सर 40 या 50 लाख कंपनी लगा लेते हैं, थर्ड पार्टी कंपनी खोलने की बड़ी बात नहीं, या तीसरी कंपनी खोलने की बड़ी बात नहीं, एक 5-5 हज़ार या कि 1 लाख 2-4 लाख रुपए हो गए तो कंपनी खुल जाती है सर। कंपनी खुलनी बड़ी बात नहीं सर, उसके पीछे आपका कंसेप्ट होना चाहिए, वही कंसेप्ट आपको बड़ा करता है, वही कंपनी आपको, वही कंसेप्ट आपकी कंपनी को बड़ा करता है। तो मार्केटिंग से होती है सेल, ना कि सेल से मार्केटिंग नहीं होती। मार्केटिंग बहुत बड़ा है सर, मार्केटिंग के पॉइंट कीजिए ना, कम से कम 72 टाइप के मार्केटिंग होती है, उसमें से आपने कम से कम 4 या 5 अगर मार्केटिंग के फंडे निकाले ना तो आपकी कंपनी में करोड़ों रुपये में खिल जाएगी, करोड़ रुपये में, श्योर में बात कर रहा हूँ, मेरे पास कंपनी है उतनी कि जो मार्केटिंग कंपनी करती है ना वही सेल बनाती है, ना कि सेल्स बढ़ाकर कंपनी का पैसा नहीं बढ़ता सर, कंपनी का सेल्स बढ़ता है मार्केटिंग करके। और आपकी कंपनी में अगर मार्केटिंग नहीं होती, आपकी कंपनी में रिलेशन अच्छे नहीं है, तो समझ लो कि आप कंपनी अच्छे तरह से नहीं चल रहा है, सर्वाइव हो रहे हो। समझो कि आप 1 लाख या 2 लाख सेल निकाल रहे हैं पर ईयर, ठीक है सर, 2 भी लाख नहीं सर, 1 लाख के ऊपर जा नहीं रहे सर सब लोग, यही सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। अगर आपको कंपनी में मार्केटिंग होनी चाहिए तो इसका मतलब है आपकी कंपनी में सेल्स बढ़ सकता है मार्केटिंग करके। मार्केटिंग कैसे करनी, तो कंसेप्ट लगा के सेल की जाती है। मेरा पॉइंट क्या है कि सर मार्केट में रिलेशन बहुत अच्छे होने चाहिए, अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं तो आपकी कंपनी में सेल्स होगा ही होगा, श्योर शॉट होगा सर, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं सर। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, तो पहली बात, आपकी कंपनी में डेटा कैसा है, आपकी कंपनी का डेटा कैसा है। अगर आपकी कंपनी की डॉक्टर लिस्ट निकाल दीजिए, 150 या 150 या 200 डॉक्टर की लिस्ट होती है, उसमें से आपके रिच कस्टमर कितने हैं, रिच कस्टमर यानी कि वो आपके कंपनी में कुछ भी करने के लिए तैयार है, ऐसे कितने लोग हैं? आप बोलेंगे सर पर ईयर के अगर हिसाब निकल जाए तो कितना होता है, 1 2 या 3 या 4 या 5, उतने ही सर। तो आपके कंपनी में आपके रिच कस्टमर नहीं है, इसका मतलब है कि आपके कंपनी में ग्रोथ नहीं हो रही है। रिच नेटवर्क इज अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्थ, रिच नेटवर्क इज अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्थ। आपकी कंपनी में स्ट्रॉन्ग नेटवर्क के लिए स्ट्रॉन्ग क्या चाहिए, रिच क्या चाहिए, कस्टमर चाहिए सर। यही मेरा पॉइंट है। आपका रिलेशन जितना अच्छा है उससे बेहतर बनाने के लिए, या इसको बेहतर बनाएंगे कब बनाएंगे, तो उसके लिए आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी सर कंपनी के रिगार्डिंग। और यामार की रही बात, यामार को भी उतना ही करना पड़ेगा, खुद की मार्केटिंग करनी पड़ेगी। मार्केटिंग के सिवाय इस पूरे मार्केट में कुछ नहीं सर, प्रोडक्ट तो आते जाते रहते हैं, प्रोडक्ट की बड़ी बात नहीं है सर। प्रोडक्ट तो इंपॉर्टेंट, मैं बोलता है कि प्रोडक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है, जितना आपके पास आपके जो बंदे हैं ये इंपॉर्टेंट है। अगर यही अच्छे कर देना चाहिए तो आपकी कंपनी में सेल हो ही जाएगा। ओके, थैंक यू।